पूरा इंटरनेशनल मार्केट से इसका रिलेशन हैगा। जब पूरे विश्व के अंदर जो है कहीं ना कहीं चांदी के सोने के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित इंडिया के अंदर भी उसका इफेक्ट आता है। तो चांदी का जो कारण है प्रमुख इसका तेजी का कारण है कि वैश्विक स्तर पर हर देश चांदी की तरफ रुझान जाता है। तो चांदी का जो उपयोग हो रहा है सोलर में हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है, दवाई वगैरह मेडिकल में हो रहा है। तो कुल मिला के चांदी की जो खपत है बहुत ज्यादा हो रही है। जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। तो चांदी का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया। आने वाले समय में चांदी का जो एक साल के पीरियड के अंदर 1,15,000 रुपए जो चांदी में बढ़ा, तो उसका मेन कारण यही है कि इसको रेयर मेटल घोषित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो लगातार चांदी के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। यदि बात करें तो लगातार चांदी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों हमने देखा था कि सोना और चांदी दोनों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं चांदी सोने से आगे निकल रही है और चांदी के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। सराफा कारोबारियों के साथ हैं हम, इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की परिस्थितियां बन रही है। चूंकि त्योहारों का सीजन निकल चुका है, यदि बात करें तो वैवाहिक सीजन भी अब जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके लगातार सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला क्यों लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। सबसे पहले आपके पास आएंगे, जानेंगे क्यों आखिर इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है। लगातार चांदी के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस तरह की स्थितियां जब पैदा होती हैं तो आने वाले वक्त में किस तरह का बाजार हम यहाँ से देख पाते हैं। देखिए, सोने चांदी में जो तेजी का वातावरण बना हुआ इसका प्रमुख कारण है कि तो प्रॉपर्टी सेक्टर पूरी तरह से नगण्य है और शेयर मार्केट में कोई लोगों की रुचि नहीं है। जो निवेशों का रुझान है पूरी तरह से सोने चांदी के उस पर है। और देखा जाए तो फिजिकल में लोगों की डिमांड इतनी नहीं जो कि सट्टा बाजार में है। और आज सराफा बाजार के व्यापारी सट्टा बाजार करने लगती है। तो जैसे 10,000 की तेजी मंदी हो रही है, 15,000 की तेजी मंदी चांदी में हो रही है। तो चांदी का जो कारण है प्रमुख इसका तेजी का कारण है कि वैश्विक स्तर पर हर देश चांदी की तरफ रुझान जाता है। तो चांदी का जो उपयोग हो रहा है सोलर में हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है, दवाई वगैरह मेडिकल में हो रहा है। तो कुल मिला के चांदी की जो खपत है बहुत ज़्यादा हो रही है और इसका कारण ही चांदी में लोगों की डिमांड एक रुचि है। वो चांदी जैसे 15,000 रुपये तक 25,000 तक प्रीमियम दर गई है और अभी 10-15,000 प्रीमियम दर चल रही है। तो आने वाले दिनों में अब ग्राहकी की बात करें तो अभी ग्राहकी फिलहाल बिल्कुल नहीं है और शादी ब्याह का सीजन भी नहीं है। और आने वाले दिनों में जैसे जनवरी के पश्चात शादी ब्याह चालू हो जाएगी, उस वक्त चांदी और सोने में तेजी का वातावरण ज़्यादा बन सकता है। और कुल मिला के हम देखें तो सराफा व्यापारी वर्ग को एक ही बात कह सकते हैं हम आपको इस चैनल के माध्यम से कि चांदी जा रही है चांद पे, सोना ज़्यादा स्वर्ग पे। और जो व्यापारी वर्ग है वो रोड पर है और जो ग्राहक है वो माथा पकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि कब क्या हो जाए ऐसे एक स्थिति ऐसी विचित्र हो जाती है कि आदमी सोच नहीं पाता कि इस बार की चांदी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो कुल मिला के जो घाटा नफा हो गया है वो व्यापारी और ग्राहकों को हो रहा है। जो ये चला रहा है रैकेट वो सब फायदे में है। तो आने वाले देश में यही स्थिति रही तो सोने चांदी के कारोबार को बहुत अच्छा खासा असर आएगा। जो ग्राहकी की बात करें तो अभी तो नगण्य है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये सट्टा बाजार ही चलेगा। और आज सराफा बाजार के व्यापारी वर्ग भी सट्टा करने लगे। ग्राहक देखो तो वही सट्टा कर दिया। हर कोई आता है, जैसे चाय वाला भी आता है चांदी क्या भाव है, पानी पूरी वाला आता है वो चांदी क्या भाव है, छोटी दुकानदार आता है वो कहता है चांदी क्या भाव है। अब मतलब ये है कि चांदी की तरफ सबसे ज़्यादा रुझान है। इसका एक ही कारण है कि सोने के मुकाबले चांदी सस्ती है। आज सोना करीबन 1.5 करोड़ रुपया है और चांदी करीबन 1,80,000। तो उस अनुपात में देखा जाए तो हर आदमी का रुझान चांदी की तरफ जाता है। तो चलिए देखिए, निश्चित तौर पे यदि बात करें तो छोटा इन्वेस्टर भी कहीं ना कहीं अब मार्केट में आ चुका है। वो भी एक कारण हम मानते हैं कि हमेशा की छोटा का इन्वेस्टर जब इस तरफ आता है तो उस कारण भी जो है लगातार भाव बढ़ते चले जाते हैं। अब क्या लगता है, जब आने वाले वक्त में हम बाजार की स्थितियां देखते हैं तो हमको ये बाजार कहाँ जाकर थमता नजर आता है। देखिए, ये जो पूरा मार्केट है, पूरा इंटरनेशनल मार्केट से इसका रिलेशन हैगा। जब पूरे विश्व के अंदर जो है कहीं ना कहीं चांदी के सोने के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित इंडिया के अंदर भी उसका इफेक्ट आता है। कहीं ना कहीं जो है ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैगी उसमें एक लंबे समय से जो है इसकी डिमांड लग रही हैगी। हर आइटम में जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चांदी का इस्तेमाल हो रहा है।
तो वो भी जो है अपने आप में बहुत अधिक तादाद में जो है चांदी की डिमांड पैदा हो रही है। और कहीं ना कहीं जो है अभी बैंकों ने भी जो किया है कि पहले जैसे रिजर्व बैंक है, इंटरनेशनल पूरे विश्व की जितनी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, तो फंड के अगेंस्ट जो है ना चांदी सोना रखती थी। कहीं जब विदेशों के अंदर है वो डॉलर रखने के बाद में अगेंस्ट जो है वो दूसरी करेंसी छापी जाती थी, निकाली जाती थी। अब उन लोगों ने भी तय किया है कि चांदी और सोना, पहले सिर्फ सोने के ऊपर फोकस था, अब बैंकों ने भी ये तय किया है कि चांदी भी रिजर्व रखेंगे वो। तो कहीं ना कहीं एक लंबी तादाद के अंदर जो है चांदी सोने का जो रिजर्व जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड में और उसकी पूर्ति में अंतर आता है। जब कहीं ना कहीं शॉर्टेज होता है तो लगातार जो है उसकी तेजी आती है। छोटा छोटा इन्वेस्टर जो है बाजार के अंदर आ गया है, जैसा बताया कि छोटा इन्वेस्टर भी, जिसके पास में महिलाएं जो इकट्ठा करती है, 1 लाख रुपए इकट्ठा करती है, वो भी बोल रही है कि हमको चांदी, क्योंकि उतना लंबा रिटर्न उसके अंदर आ रहा है। आप देखिए कि प्रॉपर्टी अभी यार बिल्कुल ठंडी बैठी हुई है, सारे प्रॉपर्टी वाले जो थे वो सारे चांदी सोने में लग गए हैं। एक लंबा पैसा इन्वेस्टमेंट का जो लग गया है, छोटा इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख रुपए जिसके पास है, वो भी महिला मंडल जो है यहाँ पे चांदी खरीदने के लिए आ रही है। 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो जितना है, तो छोटा छोटा इन्वेस्टर भी जो यहाँ पे आ रहा है। भाव कहीं भी देखिए, जिस प्रकार से जो तेजी का दौर चल रहा है, आगे हमारी व्यापारिक भाषा में बोला जाएगी ये ठोस तेजी है। जब चांदी 1,80,000 के भाव हो गई थी दीपावली के समय, और दूसरे दिन वापस 20,000 घट के 1,60,000, 1,50,000 हो गई थी, तो जो छोटा इन्वेस्टर आया था वो घबरा के चांदी बेच के चला गया था। लेकिन जो ठोस इन्वेस्टर था उसने थोड़ा अपने मानसिकता पे कंट्रोल किया, और आज जो है 1,90,000, 95,000 के भाव रही। तो ये ठोस तेजी, हमारी व्यापारिक भाषा में ठोस तेजी बोलते हैं। तो ये कहीं भी आगे जाके जो है मध्य का दौर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, और बढ़ने की संभावना है। अभी मान के लिए 2 लाख के लगभग तो होगी चांदी, 1,94,000 हो गई है, तो 5-6 हजार रहेंगे, कब सुबह शाम में घट जाते बढ़ जाते हैं। और 2 लाख की जो बाउंड्री है, ये हमको लगता है कि ये वापस रिवर्स नहीं आएगी, आगे जाना है। तो देखिए, निश्चित तौर पे व्यापारियों का भी मानना है कि अब कहीं ना कहीं रिवर्स होने की कोई संभावना जो है वो नहीं है, और जो दाम है वो लगातार और भी बढ़ने की संभावना व्यापारी जता रहे हैं। आपसे जानेंगे क्या परिस्थितियां आने वाले वक्त में हम बाजार की देखते हैं, और क्या लगता है लगातार जिस तरह से दाम चांदी और सोने के बढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त में बाजार में क्या कुछ संभावनाएं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले चांदी के दाम बढ़ने की शुरुआत हुई जब से अमेरिका ने ये डिक्लेयर करा कि चांदी एक रेयर मेटल है। उसके बाद इसको डिक्लेयर करा चाइना ने। चाइना से हमारी बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी जो आजकल बिल्कुल सोना का लुक देती है, वो हमारे यहाँ हम उसको एक्सपोर्ट करवाते हैं ताकि वो इस मार्केट में चले। तो चांदी का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया। आने वाले समय में चांदी का जो 1 साल के पीरियड के अंदर 1,15,000 रुपये जो चांदी में बढ़ा, वो उसका मेन कारण यही है कि इसको रेयर मेटल घोषित किया गया। और उसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके अगेंस्ट में जो हमारा इंपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट जो हमारा 48 लाख करोड़ रुपये डॉलर ज़्यादा है, जिसके एवज में हमको डॉलर देना पड़ रहा है। तो हमारा रुपये का अवमूल्यन लगातार घट रहा। जब मनमोहन जी की सरकार थी तो 63 रुपये 62 रुपये जो हमारा जो रुपया था, आज वो रूल कर रहा है 91 पे जाके, और बहुत जल्दी 100 हो जाएगा। तो भले इंटरनेशनल बाजार में मद्दी आ जाए, मगर जो हमारा लोकल बाजार है, रुपये के अवमूल्यन के कारण ज़्यादा रेट इसके अंदर कम नहीं हो पाएगा। मगर अभी कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसके अंदर ये बोला गया है कि जापान का जो येन है, जापान की जो जापानीज बैंक है, उन्होंने ब्याज दर को बढ़ाते हुए की घोषणा करी, जो विधिवत घोषणा कल होगी रात। अगर वो घोषणा हो जाती है तो पूरा ये मार्केट जो है, इसके अंदर चांदी और सोने में कम से कम चांदी में 5 से 10 हजार का करेक्शन संभव है, और सोने में मिनिमम से 3 से 4 हजार का कनेक्शन संभव है। मगर ये करेक्शन ज़्यादा टाइम तक इसलिए स्टेबल नहीं रह पाएगा क्योंकि हमारा रुपया अमूल्य है। देखिए, निश्चित तौर पे व्यापारियों से आपने सीधे तौर पर जाना कि आखिर क्यों सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और वही व्यापारियों का ये भी मानना है कि आने वाले वक्त में और बाजार की स्थितियां जो है अभी प्रतिकूल और अनुकूल होने की संभावना भी यहाँ पर व्यापारी जता रहे हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस तरह से सोना और चांदी के दाम यहाँ पर घटते या बढ़ते हैं। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमस्कार।